नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। साधु साधु साधु। सबसे पहले हमारे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध उन्होंने बताया हुआ सद्धम्म और सद्धम्म पे आरूढ़ होने वाला पूजनीय भिक्खु संघ बुद्ध धम्म संघ को सबसे पहले त्रिवार वंदना करता हूँ। और जिनके वजह से ये तीन रत्न प्राप्त हुए, ऐसे परमपिता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके कार्य को भी आखिर के सांस तक समर्पित रहता हूँ। और जिन गुरु के वजह से मुझे ये धम्म प्राप्त हुआ, सीखने को मिला, ऐसे मेरे गुरु आचार्य, उनको भी त्रिवार वंदना करता हूँ। और जुड़े हुए सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। और बुद्ध कौन है, इस पुस्तक को शुरुआत करता हूँ। हमने कल देखा कि किस तरह से जब देवता लोग उस देवता को आमंत्रण करने के लिए आए थे कि आप इस मनुष्य लोक में जन्म लेकर दुख से मुक्त होकर अनेकों लोगों को भी दुखों से मुक्त कराइए, ऐसा क्या आमंत्रण दिया था। तो आमंत्रण देने के बाद उन्होंने क्या किया, इस पूरे 5 कारण को अच्छी तरह से उन्होंने जान लिया। यानी कि काल को देख लिया, दीप को देख लिया, कुल को देख लिया, और अपना जो राज्य है वह कहा उसको ही देख लिया, अपनी माँ को देख लिया। इन 5 कारणों को अच्छी तरह से उन्होंने जान लिया। जैसे कि माँ को देखने के बाद उन्होंने माँ का कुल भी देख लिया कि माँ का जो पिता है, माँ है, उनको भी अच्छी तरह से जान लिया। और पिताजी पिताजी के कुल को भी अच्छी तरह से जान लिया। जैसे कि उनका शाक्य कुल था, वो कपिलवस्तु नगरी में रहते थे ना। इस तरह से सभी इन 5 कारणों को जानने के बाद ही उन्होंने क्या किया, उस देवता लोगों का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से हमने कल देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं देवी महामाया का स्वप्न। यानी कि स्वप्न वहां पर देवी महामाया को गिरा, तो उस स्वप्न का हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्वप्न एक अद्भुत चीज है। जैसे कि स्वप्न में भविष्य में दिखता है, यानी कि भविष्य की बातें भी क्या है, स्वप्न में दिखती है। तो खतरा भी दिखता है और फायदा भी दिखता है। तो स्वप्न में अच्छी बुरी दोनों चीजें क्या होती है, दिखाई देती है। तो इसे जानने के लिए मनुष्य के पास क्या होती है, स्वप्न विद्या में सब लोग पारंगत होते हैं, जानकार होते हैं। उस समय में भी जो स्वप्न वहां पर लोगों को गिरते थे, जैसे कि राजा को हो गए, रानी को हो गए, लोगों को हो गए, तो उस स्वप्न विद्या में अनेकों लोगों ने क्या किया था, यानी कि पारंगत हो चुके थे, उसको स्वप्न विद्या में पारंगत हो चुके थे। अच्छी तरह से उन्होंने इस स्वप्नों को जानने की कला सीख लिए थे। तो इस तरह से जब महामाया को स्वप्न पड़ता है, तो महामाया को स्वप्न पड़ने के बाद कि जैसे कि बताया जाता है, जब वो महामाया रानी जो आषाढ़ महीने के दिन जो शाक्य कुल में जो प्रतिवर्षीय 7 दिन के लिए एक बड़ा उत्सव था, वो उत्सव अच्छी तरह से क्या करते, मनाते हैं। तो वो अच्छी तरह से क्या किया, 7 दिन तक उत्सव मनाया। जब वो आखिर का दिन आया, उस समय में क्या किया, वो महामाया ने अपने जो शील उपोषित व्रत धारण कर लिया। उपोषित व्रत धारण करने के बाद दान आदि सब कुछ देने के बाद वो जब अपनी शयन कक्षा में निद्रा के लिए गई, तो गने के बाद वहां पर सो गई। तो वहां पर उसे एक स्वप्न ऐसा दिखा कि जैसे मध्य रात्रि होने के बाद एक सुंदर स्वप्न उसे दिखाई दिया। तो जैसे कि
जो चतुर महाराज का देवता है। तो वो सब क्या हुए वहां पर आए। जैसे उन्हें बोला जाता है धृतराष्ट्र, विरुद्धक आणि विरूपक्षक आणि बेश्रम, ऐसे 4 जो राज्य है वो महादीपवान है। जैसे वो देवलोग क्या करते, देवता वहां पर आते हैं और जो निद्रा हुई जो देवी है महामाया है, उसको क्या करते, उस पलंग को उठाते हैं और उठाने के बाद हिमालय में स्थित झील है, जैसे कि अनवत पत झील कहा जाता है। जैसे कि आज हमें उसको मानव सरोवर भी बोला जाता है। तो उस झील पर लेने के बाद वहां पर वो रख देते हैं। और रखने के बाद जो उन राजाओं की स्त्रियां है, वो देवताओं की जो रानियां है, उनको लेती है और उस झील में जाकर वहां पर क्या करते ही, उस झील में उन्हें स्नान कराती है। और स्नान कराने के बाद दिव्य वस्त्रों से उन्हें क्या करते, दिव्य वस्त्र पहनाती है, दिव्य सुगंध लेप उनको लगाती है, तो और दिव्य फूलों से उनको सजाती भी है। अच्छी तरह से सजाने के बाद जो बेड भी है उनका सोने का, मुझे सोने नींद लेने का, उससे भी क्या करते हैं, अनेक दिव्य फूलों से क्या करते हैं, उस बेड को भी सजाते हैं। और सजाने के बाद वह पर निद्रा हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चालू होते समय उनके मन में ये भी आता है कि जैसे कि कोई एक देवता व्यक्ति के स्वागत के लिए वो इतना बड़ी क्या कर रहे हैं, सजावट, इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो जब महामाया निद्रा में थी तो उनको ऐसा दिखा कि बड़े बड़े चांदी के पहाड़ है, सोने के पहाड़ है, और एक सफेद रंग का हाथी है। और वो अपने सूंड में कमल, सफेद कमल पुष्प लिए वो क्या कर रहा है, वो आ रहा है। पहले सोने के पहाड़ पर चढ़ता है, फिर चांदी के पहाड़ पर चढ़ता है। उसके बाद वो आने के बाद जो उत्तरी दिशा है, उत्तरी दिशा से आते हैं और दाहिनी दिशा से अपनी माँ के गर्भ में क्या करते हैं, वो प्रवेश करते हैं। तो ऐसा दिखाने के बाद क्या हुआ, वो तुरंत उनकी आंख खुल गई। और आंख खुलने के बाद वो कहने लग रहे, अरे ये तो क्या है, स्वप्न है। और स्वप्न ऐसा है दिखने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने राजा को, अपने पति को स्वप्न बता दिया। तो बताने के बाद तो जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद जो शुद्धोधन राजा ने जो स्वप्न विधि में पारंगत जो भी कुछ ब्राह्मण थे, जो विद्या जानते थे, उनको सभी को बुलाया। और बुलाने के बाद उनको स्वप्न बताया। और बताने के बाद वो जो ब्राह्मण है वो पारंगत है। तो वो क्या करने कहने लगे, एक जैसे कि हाथी है, तो हाथी एक क्या सफेद रंग का है, एक शुभ संकेत है। ये एक ऐसा संकेत है कि महान पुरुष जन्म लेने वाला है। तो अगर वहां पर वो बताते हैं, अगर ये जन्म लेने के बाद अगर इस संसार में रहे तो महान इन 4 द्वीपों में सबसे बड़े श्रेष्ठ महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। ऐसा उन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी बताई। अगर वो ऐसा संसार में रही रहे, अगर उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया, महाविनष्क्रम कर लिया, तो निश्चित ही लोगों को मुक्त कराने वाले, लोगों को ज्ञान बताने वाले सम्यक संबुद्ध होंगे। ऐसा क्या किया, उन ब्राह्मणों ने वहां पर उनको बताया। तो राजा शुद्धोधन और महादेवी उस शाक्य वंश लोगों क्या हुए, बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए। और अपनी गर्भ में एक पुत्र आया है, इसकी क्या हो गई, सभी को आनंद हो गया। और आनंद की वजह से सब क्या करने लगे, हर्ष उल्लासित होने लगे, खुशियां मनाने लगे। किस बुद्ध के जन्म के बारे में सामान्य लोग को नहीं पता होता है। जैसे कि सामान्य लोग को पता नहीं होता कि किस तरह से बुद्ध जन्म लेते हैं, तो सामान्य लोगों को भी नहीं, अपितु जो देव है, ब्रह्मा है, उनको भी क्या नहीं पता होता है। तो इनको न पता होने के न होने के इसे केवल बुद्ध ही बता सकते हैं कि बुद्ध अच्छी तरह से जानकर, जैसे तुषित देवलोक में रहते तब वहां पर च्युत होकर मरने के बाद जब वो मनुष्य लोक में आते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं, तो वो केवल कौन बताता है, सम्यक संबुद्ध ही बताते हैं। बाकी दूसरा कोई भी नहीं बता सकता, देव भी नहीं और ब्रह्मा भी नहीं और मनुष्य भी नहीं, ये नहीं बता सकते। तो इसी तरह से जब उन्होंने वहां पर च्युत होकर
इस मनुष्य लोक में जन्म लिया। तो मनुष्य लोक में जन्म लेने के बाद जितने भी देवता है और जितने भी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाले मनुष्य है, उनका जो तेज होता है, तो उतना तेज उतना पर्याप्त नहीं होता कि बाकी हर जगह को क्या करे, प्रकाशमान करे। जैसे कि इतना बड़ा चांद है, इतना बड़ा सूर्य है, इसका भी इतना प्रकाश नहीं पहुंचता जैसे कि लोकातरिक नरक में ऐसा नहीं पहुंचता। इसी नरक लोक में भी क्या, जब हमारे जो तुषित देवलोक में से जो महाबोधिसत्व जब वो मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, तब क्या होता है, नरक लोक में भी क्या होता है, प्रकाश पड़ जाता है। और वो प्रकाश पड़ने के कारण से वो उनको क्या दिखाई देता है कि अरे मैं तो अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग इस नरक में हैं, ऐसा उनको क्या दिखाई देता है। यानी कि वो प्रकाश वहां पर नरक लोक तक पहुंचता है, हर जगह वो प्रकाश पहुंचता है। कौन सा प्रकाश, कि वो महाबोधिसत्व मनुष्य लोक में जन्म ले रहे हैं, ऐसा वो प्रकाश, महान प्रकाश जब वो गिर जाता है, तो सभी प्राणी खुशियां से भरे हुए थे। तो दस सहस्त्र जो लोक धातु है तो कंपित हो जाता है, हिल जाता है और दृढ़ रूप से हिलने जो डुलने लगता है। इस तरह देवताओं के दिव्य तेज से भी बढ़कर अप्रमाण अप्रमाण प्रकाश फैलता है। तो अप्रमाण प्रकाश फैलता है दिव्य तेज से, यानी कि देवताओं के भी तेज से बड़ा वो क्या होता है, प्रकाश होता है, अप्रमाण का प्रमाण का प्रकाश होता है, अप्रमाण का। तो इस तरह से वो प्रकाश चारों जगह फैलने के बाद तो बोधिसत्व की माँ का आश्चर्य, तो माँ का भी वहां पर क्या किया, आश्चर्य बताए। जैसे माँ का पद सामान्य पद नहीं होता, माँ का बच्चे को गर्भ में धारण करना, धारण करके करके इसका बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुसागर में जाने वाले प्राणियों के जन्म के लिए बहुत उपकार होता है। यानी कि उपकार होता है, यानी कि बहुत अच्छा ही होता है मनुष्य लोक जन्म यानी पाना। तो जैसे कि सभी पारामिताओं को परिपूर्ण तुषित देवलोक में से देवताओं के द्वारा आमंत्रण पाकर संबुद्धत्व पाने के लिए धरती पर जन्म लेने के लिए जिस माँ का गर्भ तैयार था, वो बड़ा अद्भुत है। उसके बारे में भगवान बुद्ध ने बताया कि भिक्षु जब बोधिसत्व की माँ में गर्भ प्रवेश करता है, तब कोई मनुष्य और अमनुष्य बोधिसत्व के माँ को की कष्ट नहीं दे सकता, तो उनको मार भी नहीं सकता। चार महान देवता चारों दिशाओं से उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ऐसा बताया। जैसे कि भिक्षु जब बोधिसत्व माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, तब तो स्वाभाविक रूप से वो माँ क्या होती है, शीलवान हो जाती है, अपना जीव हिंसा नहीं करती, चोरी नहीं करती, व्यभिचार नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, प्रमाद कराने वाले सुरा या नशीली वस्तु का सेवन बिल्कुल भी नहीं करती। ये क्या है, धर्म तथा है, ऐसा बताया है। जिस तरह से ये बताया कि जब वो गर्भ धारण करती है, तो लोगों पर उनकी नजर बिल्कुल भी दूषित नजर नहीं होती, और उनकी भी क्या होती, दूषित नजर लोगों की तरफ नहीं होती। तो इस तरह से वो क्या जितने भी पांच काम है, जैसे प्रेम, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, इन सभी क्या पांच कामों में क्या होता है, उन्हें भरपूर मात्रा में मिल जाता है। भरपूर को खाने को मिल जाता है, शब्द अच्छे सुनने के लिए मिल जाता है, गंध अच्छे अच्छे से उनको लगाने के लिए मिल जाता है, रस अच्छे से मिलता है, स्पर्श यानी कि सुखद होता है। तो इसी तरह से वो क्या है, धर्म तथा है बोला है, जिसने बोधिसत्व ने जन्म लेने के बाद इस तरह से घटित होता है। और घटित होने के बाद वो क्या होते, एकदम जो एक बार बोधिसत्व को अपने गर्भ में धारण कर लिया माँ ने, तो वो बिल्कुल भी रोगी नहीं होती, उनको रोग कभी भी नहीं लगता, वो सुखपूर्वक रहती है और स्वस्थ रहती है। ये क्या है, एक बड़ा ही अद्भुत है। और ये सुखदायी उनको माँ को मिलता है, सुख मिलता है उससे। तो इसलिए जब साथ ही साथ बोधिसत्व की माँ अपने गर्भ में बढ़ते सभी अंगों को पूरी पूर्व सभी इंद्रियों से परिपूर्ण रूप से बोधिसत्व को
बढ़ते हुए देखती है। तो यानी कि माँ है, जैसे कि माँ ने अपने गर्भ में एक अच्छी तरह से अपने पुत्र को अच्छी तरह से जानती है कि मेरे बच्चे का ऐसा ग्रोथ हो रहा है, ऐसे इंद्रियां बढ़ रही है, पैर बढ़ रहा है, ऐसा उसका आकार ले रहा है। उस तरह से क्या माँ सब जान जाती है। जैसे कि बताया जाता है, जैसे नील या पीले वस्त्र का, लाल वस्त्र का कि अच्छे, यानी कि जो हीरा या मणि होता है, जैसे कि वस्त्र पर रखा दिया जाता है तो अलग अलग तरह से होता है, उसी तरह से क्या वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग क्यों होता है कि जब वो जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद जो भी कुछ गंदी 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 क्या है, जैसे कि लाल हो गई, पित्त हो गया, खून हो गया, इस तरह से क्या होता है, उनको शरीर को बिल्कुल भी नहीं लगता, वो अलग ही रहता है और निर्मलता से वो क्या करते हैं, अपने माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, अच्छी तरह से जन्म लेते हैं। इस तरह से असंख्य कल्प तक पारमिता पूरा कर गुणवान महापुरुष अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य लोक में अपने माँ के गर्भ में सुख से बढ़ रहे थे। महाबोधिसत्व पूरे 10 महीने तक आराम से माँ के गर्भ में पल बढ़े। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं आज हमारे इस व्यवहार के जीवन में, तो साधारणतः जो माए होती है अपने बेटे को 9 महीने और 9 दिन ही रखती है, मगर बोधिसत्व को अपने पेट पर पालने वाली साधारण माँ नहीं होती, अपने बेटे को 10 महीने तक वो क्या करती है, अपने गर्भ में उनको स्थान देती है और बढ़ाती है और अच्छे से जानती भी है कि मेरा पुत्र ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी हर इंद्रियों को वो अच्छी तरह से जान लेती है। तो अन्य स्त्रियां, यानी कि 9 महीने में ही वो 9 महीने ही बच्चे को जन्म देती है, ये भी क्या बताए, एक धर्म तथा बताई है, एक धर्म का ही गुण है। तो इस तरह से जब वो अपनी प्रसूति का महीना, यानी कि 10वां महीना जब नजदीक आया, तब उनको क्या इच्छा हुई कि अपने अंजन जो शाक्य है उनके जो पिता है, जो उनके महल में जाने की इच्छा हुई। तो उनके जाने के बाद उधर मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, ऐसा मन में उनको ख्याल आया। आने के बाद वो क्या हुए, वो अपने सभी इच्छाएं राजा को बताई। राजा ने ठीक है, तुम्हारी इच्छा प्रमाण ही सब होगा, ऐसा कहकर वहां पर उसको एक पालकी दी, सेविकाएं दी, वहां पर कुछ सेवक भी दिए और पालकी लेकर उन जो देवदह नगर है वहां पर क्या के जाने के लिए निकल गए। और जो उनकी माँ थी, उनकी माँ लिम्बुनी उनकी नाम थी, उनका माँ था, और उनकी माँ से ही उनके वन का क्या नाम रखा गया था, इस तरह से बताया है। तो जब वो लिम्बुनी वन में जाती है तो जाने के बाद तो महामाया उतर कर टहलने का उनका मन होता है, और डोली वहां पर रुकाई जाती है, वो दोपहर का समय होता है। तो रुकाने के बाद जो वो आनंद उस वन में उनको मिल रहा था, अभी बाहर जब भी कभी भी उस वन में गए थे तो वो आनंद उन्हें कभी भी नहीं मिला। ऐसा आनंद उनको क्या हुआ, उस वन में मिला। और वो वहां पर क्या हुआ, उनका मन वहां इस निसर्ग में उस फूल को, उस बाग बाग को, उस वन को देखने की मन में चाह उत्पन्न हुई। उस वन में वो क्या हुए, फिर वहां देखने के लिए गए। तो वहां पर एक गाथा बताई, सुखो बुद्धानम उपादो, यानी कि बुद्ध का जन्म ये सुखकारक होता है, बड़ा ही अच्छा होता है। और ऐसा बताते, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, लिम्बुनी वन में शाल वृक्ष के फूलों में से भरा था, चारों ओर फूलों की मधुर सुगंध फैल रही थी। तो उस सुगंध में फैलने के कारण से रानी को उस शाल को पकड़ने जैसी क्या हुई, चाह उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न हुई। तो उसने उसको क्या किया, पकड़ लिया। और पकड़ लेने के बाद वो क्या हुआ, वो फांदी हवा की जोरों से ऊपर चली गई। ऊपर चली गई जाने बाद जो महामाया देवी है उनको क्या हुआ, प्रसुद्धि की वहां पर वेदनाएं होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, दासी ने तुरंत ही वहां पर आकर उस महामाया देवी को अच्छी तरह से घेर लिया। और घेरने के बाद वहीं पर वो खड़ी रहते ही अपने बच्चों को क्या किया, जन्म दिया। और जन्म देने के बाद ऐसा बताते हैं, आश्चर्य मनुष्य का जन्म कैसे हुआ।
तो किस तरह से उनका जन्म हुआ? तो देवी महामाया शालवृक्ष के डाल को पकड़ रही थी। उस समय बिना गंदगी बटे शुद्ध निर्मल, यानी कि कौन सी भी गंदगी नहीं, कौन सा भी वहां पर रक्त वगैरह कुछ नहीं, एक निर्मल तरह से रंग, एक सुंदर की पुत्र के माँ ने अपने माँ के गर्भ से बाहर निकला। तो निकलने के बाद जब बोधिसत्व की माँ की कोख से निकले, तो उनका शरीर निर्मल था। उसके शरीर में एक कप भी खुरिया बिल्कुल भी नहीं था। ये क्या है? धर्मतता है। जैसे एक क्षण में मणि काशी रेशमी वस्त्र, यानी कि फिर से उस वस्त्र का उल्लेख किया, जैसे कि वस्त्र और वो रेशमी जो मणि है वो जैसे अलग अलग होते हैं, उस पर रख दिया जाए तो भी क्या होता है, उससे चिपकता नहीं है, वो अलग अलग जैसा रखता है। उसी तरह से क्या है, वो अलग अलग होते, निर्मल होते, शुद्ध तरह से वो क्या होते, जन्म लेते हैं। तो जब बोधिसत्व के माँ के गर्भ में बाहर आते आते हैं, तो उस समय आकाश से दो जल धाराएं बहती है, तो उसे कहा जाता है उष्ण जल धारा और शीतल जल धारा। ये दोनों क्या होती है, वहां पर बहती है। तो बहते समय उनको पूरा क्या करती है, स्नान कराती है, उन पे आंग पर वो जल धारा बहती है। जब बोधिसत्व माँ के गर्भ में बाहर आते हैं, तो उसी समय सब देव, मार और ब्रह्मा सहित, श्रमण ब्राह्मण सहित इस लोक में देवताओं के दिव्य तेज से भी बढ़कर अप्रमाण आलोक फैलता है। तो उससे तेज से जो प्रकाश फैलता है जन्म लेने के बाद, है ना, तो नरक तक ही पहुंचता है, और नरक को पहुंचने के बाद वहां पर वही भी प्रकाशमान करता है। तो सबसे पहले बुद्ध को, पुत्र को देवताओं ने ले लिया। तो माँ ने जन्म देने के बाद जब वहां पर जन्म लिए, तो सबसे क्या हुआ, पहले देवताओं ने उनको ले लिया। तो उन्हें सबसे पहले देवता अपने हाथों में लेते हुए मनुष्य बाद में लेते हैं। ये भी क्या है, धर्म तथा है, ऐसा कहते हैं कि पहले देवता ही लेते हैं, फिर उसमें उनकी माँ, उनकी दासी वगैरह सब बच्चे को हाथ में लेते हैं। जब बोधिसत्व माँ के गर्भ में आकर आते हैं, तब बोधिसत्व का पैर पृथ्वी से स्पर्श होने से पहले चार महान देवता उन्हें अपने हाथों में लेते हैं। इस तरह से लेकर माँ के सामने रखकर देवी आज्ञा प्रसन्न हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ, देवता लोगों ने उस बालक को ले लिया, और क्या हुआ वहीं पर बताते हैं, उन्होंने 7 पाउल वहां पर चले, और चलने के बाद उन्होंने क्या किया, उद्गार भी निकाला। तो उद्गार क्या निकालते हैं, अग्नि हमस्मि लोकस्य, यानी कि इस लोक में अगर मैं हूं, जेट्टो हमस्मि लोकस्य, यानी कि इस लोक में ज्येष्ठ मैं हूं, तो सेट्टो हमस्मि लोकस्य, यानी कि इस लोक में श्रेष्ठ मैं हूं। तो आयस्मन आयस्मंती आयस्मंती माँ जाति नथी दान पुनः भवती, यह मेरा अंतिम जन्म है, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, ये मेरा अंतिम जन्म है, ऐसा क्या करते हैं, वो उद्गार निकालते हैं। तो उद्गार निकालने के बाद तो एक अद्भुत पल था वो। तो बोधिसत्व इतने लंबे समय तक अस्वस्थ अथक प्रयास करने से अलग दिन पारामिता का पूर्ण किया, तो इसके ही बल से क्या किया उन्होंने, वो चले भी, और क्या किए, हर्षोद्गार भी किए हैं। जैसे कि बताया जाता है, ये जो अभी जन्म लिया है उन्होंने, इसी जन्म में नहीं, अभी तो जब वो बोधिसत्व के अवस्था में थे, तो बोधिसत्व के अवस्था में रहते हुए जब उन्होंने बोधिसत्व बने थे, तभी क्या किया उन्होंने, जन्म लेने के बाद उन्होंने उद्गार भी निकाला है उस समय में। तो जैसे कि जब हम देखते हैं कि जो वेशंतर जातक है, तो वेशंतर जातक में भी क्या है, उन्होंने उद्गार निकाला है ना, कि जब वो जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद कहते हैं कि माँ मुझे दान देना है, दान देने के लिए कुछ है क्या, ऐसा वो बोलते हैं। तो माँ बोलती है बहुत सारा है दान देने के लिए, तुम कितना भी दान दे सकते हो। इस तरह से क्या, वो बोधिसत्व होते समय भी उन्होंने कहा है। तो संसार की यात्रा बहुत दुखदायी, दुख भरी यात्रा होती है, यानी कि जो संसार में कोई भी उत्पन्न होता है, यानी कि जो सतपुरुष भी होते हैं, भाग्यशाली व्यक्ति भी होते हैं, तो उनको भी दुख झेलना पड़ता है, और सामान्य व्यक्ति को क्या होता है,
दुख झेलना होता है, वो चाहे कोई भी हो। तो अ, जो चाहते वही होता है, यानी कि जो कुछ भी इस मनुष्य लोक में हम जो कुछ भी चाहते हैं वो बिल्कुल भी क्या होता है, नहीं होता है, उसके विपरीत ही होता है। और हम जो चाहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं होता, और जो नहीं चाहते हैं वो होता ही होता है इस मनुष्य लोक में। इसलिए क्या होता है, मनुष्य लोक में हमें क्या होती है, बड़ी ही यातनाएं सहनी पड़ती है, दुख भोगना पड़ता है। तो इसलिए उन बोधिसत्वों को भी क्या होता है, दुख भोगना पड़ता है। अगर वो आखिर का जन्म भी क्यों ना हो, तो जन्म लेने के बाद भी क्या होता है, दुख भोगना पड़ता है। जैसे कि कहा जाता है, उनको सतपुरुष की संगति कारण की सुख तो मिलता है, मगर एक ऐसा समय भी आया उनको क्या करना पड़ा, जो असत पुरुष है, यानी कि जो अच्छा बिल्कुल भी नहीं, मूर्ख है, उसको भी क्या होना पड़ा, उनके साथ मित्रता लगानी पड़ी, मित्रता उनके साथ हुई। और मित्रता होने के कारण उसने क्या किया, उस उनके जो मित्र ने उनके प्रति बड़ा ही वेर बांध लिया। उस वेर के कारण जितनी बार उन्होंने जन्म लिया है उतनी बार उनको क्या किया, उन्होंने पीड़ा दी है, उनको क्या किया है, दुख दिया है। जैसे कि बताया जाता है, श्री वाणिक नाम का एक बड़ा ही भयंकर असत पुरुष था। वो बड़ा ही क्या था, बोधिसत्व का एक मित्र था। मित्र से बनने के बाद वो क्या थे, दोनों भी व्यापारी थे। तो एक बार वो व्यापार करने के लिए जाते हैं, तो एक गांव में जाने के बाद, तो जो श्री नाम का जो व्यापारी है, तो क्या करता है, एक बुढ़िया के घर जाता है। और बुढ़िया के घर जाने के बाद जो वहां पर जो बुढ़िया है, तो उसकी एक बच्ची होती है। तो बच्ची, जो कि व्यापारी जो कुछ बेच रहा है, जैसे कि चूड़ी वगैरह वो बेच रहा होता है, तो बच्चे को बड़ी ही आशा होती है कि वो मुझे लेना है। तो इसलिए वो दादी को बोलती है कि दादी, ये जो प्लेट है उसको बेचकर ये चूड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता, मैं खेलूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इस तरह से उसको मांग लो। इस तरह से वो अपनी छोटी बेटी, छोटी बच्ची अपनी दादी को बताती है। बताने के बाद उस व्यापारी को बुलाती है, प्लेट देती है, तो वो प्लेट फेंक देता है। तो ये प्लेट ये कितनी खराब हो चुकी है, कितना इसको जंग चढ़ चुका है, इतना खराब प्लेट का तो इसका कोई भी मूल्य नहीं है, इसका कुछ भी नहीं दे सकते। ऐसा कहकर प्लेट फेंक देता है और वहां से चला जाता है। जब वो प्लेट उसने हाथ में लिया था तो वो पूरी तरह से सोने की प्लेट थी, मगर उनके मन में क्या होता है, उसको पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। और उसकी इतना बड़ा ही मूल्य था कि इतना जितना भी उसके पास जो व्यापार करने का साहित्य है वो भी कम पड़ जाए, इसका उतना उस प्लेट का मोल था। मगर क्या हुआ, उसको लोभ जग गया, क्यों ना मैं मेरा सामान भी ना देऊं और मेरा सामान मेरे पास रखो, ये प्लेट भी लेकर जाऊं। इसलिए क्या करता है, प्लेट फेंक कर देता है और बताता है इसका कुछ भी मोल नहीं है। तो ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। चल जाने के बाद फिर हमारे बोधिसत्व दूसरी तरह से व्यापार करके फिर उस गली से गुजरते, उस नगर से गुजरते। तो गुजरते समय फिर से वो क्या करती है, बच्ची उनको उनकी दादी को बोलती है कि दादी, एक फिर से देखो एक व्यापारी आ रहा है और इसको आप बोलिए। तो वो दादी बोलती है कि बेटा, अभी तेरा इतने जो दूसरा व्यापारी था, इतना उन्होंने बोला, इतना उसकी प्लेट को फेंक कर दिया, उससे तुम्हारा मन नहीं भरा क्या, तो अभी फिर से सुनना चाहती हो। तो कहती है दादी, इनकी आवाज सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है ये बहुत शांत स्वर वाले हैं, बहुत ही सौम्य है। अगर ये प्लेट उनके काम भी नहीं होगी तो अच्छी तरह से उत्तर देंगे, इनके आवाज से, इनके चाल चाल चलन से ही ऐसा महसूस हो रहा है, क्यों ना एक बार मेरे लिए आप बोलो ही। तो वैसे उस व्यापारी को बुलाती है वो दादी, बुलाने के बाद वो प्लेट देती है उसके हाथ में। और उसमें हाथ देने के बाद बोधिसत्व देखने के बाद क्या करते हैं, तो आश्चर्यचकित होते हैं, इतनी बड़ी विस्मित प्लेट कि मेरे पास इसका मुंह बदला देने के लिए पूरा जो चूड़िया वगैरह वो कुछ भी नहीं है, इतना पूरा देने के लिए। तो बताते हैं कि जो प्लेट है बहुत बहुत बड़ी कीमती की है, इसका मैं कुछ भी नहीं दे सकता। तो दादी बोलती है कि बेटा, जो भी कुछ हो दे सकता वो दे दो। तो देने के बाद क्या करते बोधिसत्व, सभी अपने पास जो भी जितना व्यापार है, जितना व्यापार का सामान है, सब उनको दे देते हैं, वो प्लेट देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो चले जाने के बाद वो फिर से क्या करता है, दूसरा जो व्यापारी है, जो उनका मित्र है, वहां पर आता है।
और आने के बाद वो उनको उस माँ को कहता है, माँ लाओ प्लेट, उसका मैं 2-3 जो चूड़ी है आपको मैं दे देता हूँ, उसका ही उतना ही मुबदला है, मैं आपको दया करता हूँ। तो माँ कहती है कि ये मूर्ख, कि तुम ऐसा कैसा कह सकते हो, इतना वो प्लेट मेरी मूल्यवान थी, तुमने क्या करे फेंक दिया। दूसरा व्यापारी आ गया और उसने अच्छे से मेरे इस प्लेट का मुंह बदला देकर चला गया। जाओ तुम उससे सीख लो और व्यापार करना जान लो कैसे किया जाता है। इस तरह से वो बोली। वो बहुत बड़ा क्रोधित हो गया और उसकी क्रोधित होने के कारण वहां पर सब सामान फेंक दिया, और सब सामान फेंकने के बाद दौड़ता चला गया उसे पकड़ने के लिए भागता भागता गया। और वो बोधिसत्व जो नदी है उसको पार करके उस दिशा में उस किनारे तक पहुंच चुके थे। तो क्या करते, वहां पर से रेत उठाते हैं, और रेत उठाने के बाद वहां पर एक संकल्प करते हैं कि जहां जहां तुम जन्म लोगे वहां वहां मैं जन्म लेकर तुमने मेरे साथ ये जो कृति की है उससे भी भयंकर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, ऐसी दुख तुम्हें दूंगा, ऐसी पीड़ा तुम्हें दूंगा। इस तरह से क्या करते हैं, वो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं। और दृढ़ संकल्प करने के बाद वो हर जन्म में जितने जितने बार बोधिसत्व जन्म लेते हैं, बोधिसत्व जन्म लेने के बाद वही जन्म लेता है। बोधिसत्व पारमिता पूरी करते समय ये जन्म लेने के बाद क्या करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, उनको बहुत बड़ा दुख देते हैं। जैसे कि हमने अनेकों जातक कथाओं में भी देखा है, जैसे कि उनको पैर काट देते हैं, उनका पूरे शरीर का मांस छील देते हैं। तो हर जन्म में कई कई जन्मों में भी यही था, यही व्यक्ति था जिन्होंने ये संकल्प लिया था, इतनी पीड़ा इतनी दुख क्या किया, बोधिसत्व को दिया है। तो उसी समय उनके मन में कभी भी उस व्यक्ति के प्रति घृणा बिल्कुल भी नहीं जगी। प्रेम अपने प्रज्ञा से ज्ञान से उन्होंने क्या किया है, उसके प्रति क्या किया है, मैत्री ही जगाई है। उसको अज्ञान को देखकर ही उसके अनुकंपा की है, बिल्कुल भी उसके प्रति घृणा नहीं की। उस तरह से क्या किया है, बोधिसत्व ने अपनी प्रज्ञा से जानकर समझकर जितनी बार भी उसको दो तकलीफ दी, पीड़ा दी, अच्छी तरह से उन्होंने उसको मैत्री चित्त से उनको क्या किया है, देखा है। तो एक पल के लिए सत्पुरुष की संगति बिल्कुल खतरनाक है, यानी कि एक पल के लिए भी अगर हम असत्पुरुष की संगति ले लेंगे तो बहुत बड़ा खतरनाक होता है। अगर संगति लेंगे तो हम एक बार हमारा प्राण भी जा सकता है, क्योंकि मूर्खों की संगति करना, असत्पुरुष की संगति करना बहुत हानिकारक होता है, बहुत दुखकारक होता है। तो इसलिए मूर्खों की संगति हमें भी दूर होना जरूरी है। इसलिए बोधिसत्व ने मूर्ख की संगति किए, इसलिए अनेकों जन्म तक उन्होंने क्या किया है, उस मूर्ख व्यक्ति ने उनको पीड़ा दी है। तो बोधिसत्व पारमिता पूरा कर शाक्य वंश में जन्म लिए। तो उस समय शाक्य वंश में राजा सुप्रबुद्ध शाक्य के बड़े बेटे के रूप में राजकुमारी यशोधरा का एकलौते भाई के रूप में जन्म लिया। जैसे कि जो सुप्रबुद्ध है, तो सुप्रबुद्ध जो है, तो उनकी जो बेटे थे, जैसे कि उनकी बेटी यशोधरा थी, और उनकी दूसरा बड़ा बेटा जो था वो देवदत्त था। तो देवदत्त ही क्या है, वो असत पुरुष है। वो असत पुरुष ने क्या किया है, देवदत्त बनकर क्या किया है, जन्म वहां पर लिया है। तो इस अंत कल्प में देव ब्राह्मण सहित विस्मित धर्म बताने वाले जिस सत्पुरुष का इंतजार कर रहे थे, वह महापुरुष जन्म लेने के लिए साथ ही साथ कदम चलकर जिस तरह से अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप से बताए, क्या ये अद्भुत नहीं, कितना ये अद्भुत है ना, कि जो जन्म लेकर वो सात पाउल चल भी ले उन्होंने, और उद्गार भी क्या किए, निकाले हैं। तो बच्चे का जन्म लेते ही बात करना, ये क्या है, बहुत बड़ा ही विस्मित है यहाँ पर बताया। तो उसी तरह से तो और एक बताते हैं कि वेदिही नगर में जो ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण के नामक राजा के शासन काल में जब वो राजकुमार शुक्र देवेंद्र ऋषि के सामने एक अद्भुत एक दिव्य औषध का
बोला बच्चे के मुंह में देकर, यानी कि शक्रदेव देवेंद्र जो है एक ऋषि थे। उस समय क्या हुआ, एक राजकुमार यानी कि एक बालक था, उस समय में उसने क्या किया, उस बालक के हाथ में एक औषधि दे दी। और औषधि देने के बाद जब उन्होंने, उनकी माँ ने औषधि देख देख लिया, तो ऐसे ही वो बोल बोल पड़ी, अरे मेरे बेटे के हाथ में ये औषधि कौन सी है, क्या है औषधि। तो बच्चा क्या करता है, तुरंत बोल लेता है, माँ ये दिव्य औषधि है, तो ये अगर पत्थर से घसी जाए तो इसको शरीर पर लगाया जाए तो सभी रोग क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से वो बालक बचपन में ही बोलता है। तो बोधिसत्व होते समय इसलिए क्या होता है, उनका नाम महा औषध पंडित पड़ा, इनका महाऔषध नाम रखा गया। इस तरह से वेशंतर भी यहाँ पर उल्लेख है कि दान देने की मन में भी जन्म लेते वो बोल पड़े थे। और बोधिसत्व जन्म लेते समय भी उन्होंने क्या किया है, बोला है कि मैं जन्म ग्रहण करके मुझे ये दान देने के लिए उन्होंने क्या किया है, बोला है। तो इस तरह से बोधिसत्व के होते समय भी बोला है। और आखिर का जन्म ले जब लिया, जब उन्होंने देवलोक से निकलकर इस मनुष्य लोक में जन्म लिया, तभी भी क्या कहा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे अग्र हूँ, और मैं सबसे उच्च हूँ, ऐसा क्या किया है, और ये मेरा अंतिम जन्म है, ऐसा उन्होंने उद्गार निकाला है, उद्धान उन्होंने बोला है। और वो बोलकर वो क्या हुए है, एक महान, एक जन्म लेते ही चलने वाले विस्मित तरह का तरीके से अपनी जीवन को उन्होंने अ, बताया है। तो इसलिए ये बालक का जन्म होना मुझे यानी कि ये कोई साधारण बात नहीं है। जैसे कि हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, कोई व्यक्ति बोल भी नहीं पाता, चल भी नहीं पाता, और कुछ जान भी नहीं पाता है। इस तरह से साधारण लोगों तो की बात ही क्या करना। तो इस तरह से, तो हम थोड़ा इसको टॉपिक को और जानेंगे कि देवताओं तक ये बात में पहुंचे और हर्ष उल्लास किया। तो हमारा समय भी हुआ है, तो मगर हम इसको एक टॉपिक और देखेंगे, जैसे कि बोधिसत्व जन्म लेने के बाद उनके साथ क्या हुआ, और लोगों ने भी जन्म लिया है। तो किन किन ने जन्म लिया, तो सुप्रबुद्ध जो राजा था, उनकी जो रानी थी अमिता, उनकी देवी में गर्भ में भी क्या, एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। उनका नाम क्या था, यशोधरा। यानी कि जब हमारे बोधिसत्व का, सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ, तभी क्या हुआ, यशोधरा का भी जन्म हुआ। उसी तरह से जो उनके सेवक थे, छन्ना और कालुदय, उनका भी क्या हुआ, उनके सेवक के तरह उनका भी क्या हुआ, जन्म हुआ। और जो उनके भगवान बुद्ध के हमारे जो औपस्थायिक सेवक थे आनंद, उनका भी क्या हुआ, जन्म हुआ। जब वो महाभिनिष्क्रम करके जिस पर सवार होकर चले गए थे, जैसे कि वो आजिनेय घोड़ा, उनका नाम कंठक, वो भी क्या हुआ, उसी समय वो क्या, जन्म लिए है। तो जन्म लेने के बाद जैसे कि उर्विला जनपद में बोध गया के समीप सेनानी जो नगर है, उस नगर में भी क्या हुआ, निरंजना नदी के किनारे में ही वहां पर एक पीपल वृक्ष का अंकुर वहां पर जन्म लिया, वहां पर आ गया। तो उसी तरह से इस प्रकार यानी कि बताया है, जैसे कि उन ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की, तो उसी तरह से अगर वो बुद्ध रहेंगे, मुझे यानी कि गृहस्थी रहेंगे, तो वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर ग्रह त्याग देंगे तो बुद्ध ही बनेंगे। इस व्यक्ति का जन्म, इतने उनके साथ इतने लोगों का जन्म हुआ। और उसके बाद राजा रहेंगे तो जैसे कि चार खजोना भी क्या हो गए, जमीन से ऊपर आ गए, यानी कि चक्रवर्ती राजा बनेंगे तो बड़े ही वीर, चार द्वीपों के सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े, सबसे महान वो राजा बनेंगे। इसलिए वो क्या हुआ, वो धन भी वहां पर क्या हुआ, प्रकट हो गया, वहां पर वो आ गया, ऐसा बताया है। तो इस तरह से क्या है, ये अद्भुत है, ये बड़ा ही मनुष्य के जन्म के साथ साथ सात भी उत्पन्न हुए, यानी कि ये आचार्य मनु के साथ सात लोग भी क्या हुए, उत्पन्न हुए, जो घोड़ा वगैरह, और ये अंकुर भी जो पीपल वृक्ष का, इस तरह से उनका जन्म हुआ। और वो संपत्ति जो है, जो चक्रवर्ती राजा को प्राप्त होती, वो भी क्या हो गई, वो वहां पर आ गई।
तो उसका वर्णन भी किया है, इसलिए हमें इतना ज़्यादा उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आश्चर्य मनुष्य का अद्भुत जन्म, तो दुनिया में एक आचार्य मनुष्य का जन्म होता है। वह आचार्य मनुष्य कौन है? वह है तथागत सम्यक संबुद्ध। सिर्फ भिक्खु, ये सिर्फ एक आचार्य मनुष्य दुनिया दुनिया में उत्पन्न होते हैं। तो एक ही आचार्य मनुष्य उत्पन्न होते, बहुत किस लिए जन्म लेते हैं? कि बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोगों को अनुकंपा देने के लिए, देव मनुष्य के लिए, हित के लिए, सुख के लिए, और व्यक्ति को अपने दुखों से मुक्त कराने के लिए एक व्यक्ति जन्म लेता है। वो कौन है? तो वो कौन है? वे हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध है। वो किस लिए जन्म लेते हैं? बहुजन के हित के लिए, बहुजन के लिए, सुख के लिए जन्म लेते हैं। तो उनके समान इस जगत में कोई नहीं होता, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। तो उनको कहा क्या जाता है? अद्वितीय, अद्वितीय कहा जाता है, अतुतीयो कहा जाता है, असहयोग कहा जाता है, जिसके कोई सहायक नहीं, अपटिमो जिसके कोई, जिसका कोई और नहीं, अपटी सम्मो किसी और से अतुलनीय, अतुलनीय है। तो अपटी भागो जो अनुपम है, अपटी पुगलो किसी और व्यक्ति के समान न होने वाला, असमनो अतुलनीय है। तो असम, असम समो यानी अतुलनीय, बुद्ध के, बुद्ध से ही केवल तुलनीय, यानी कि बुद्ध से उनकी तुलना की जा सकती है, दूसरे किसी से भी नहीं। और दीपमान अग्गो, दो पैरों में अग्र, यानी कि दो पैरों में अग्र होते, एक व्यक्ति का जन्म होता है, तो वह एक व्यक्ति कौन है? तो वह क्या है? वो अरहंत तथागत सम्यक संबुद्ध है। इस तरह से क्या किया है? उनका वर्णन किया है। उनकी तुलना में कोई भी नहीं है, मनुष्य बिल्कुल भी नहीं है। और दो पैर वाले जो मनुष्य होते हैं, उनसे सबसे वो क्या है? अग्र है, सबसे आगे होते हैं, और सबसे इनकी तुलना नहीं की जा सकती। उनकी सिर्फ बुद्ध से ही क्या की जा सकती? तुलना की जा सकती, क्योंकि सब बुद्ध क्या होते? समान होते। ऐसा कहा जाता है कि सभ्य बुद्धा सम समा, यानी कि सब सर्व, यानी कि सब जो बुद्ध है वो क्या होते? समान होते हैं। इस तरह से क्या किया है? उनका जन्म के बारे में बताया है। इसलिए जन्म लेने के लेकर लोगों को चक्षु देने वाले महाप्रज्ञावान जैसे लोगों का वो क्या करते हैं? काम करते हैं, लोगों को दुख से मिटाते, और सभी क्या करते हैं? इन धर्मों को अच्छी तरह से जान लेते, चक्षु उत्पन्न करते, लोगों में अच्छे से प्रज्ञा जगाते, उनको पटिपदा धर्म बताते हैं, उनको विद्या मुक्ति फल को साक्षात करने का जो श्रोतापन्न सकुतागामी, अनागामी और अरहंत फल प्राप्त करने वाला जो वो धम्म है, वो क्या करते हैं? वो हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध बताते हैं। ऐसा क्या किया है? वहां पर वर्णन किया है, और ये सच में हुआ है। हम आज देख भी सकते हैं। इनके जैसा कोई तुलना करने वाला नहीं है। इनकी ये महिमा अतुलनीय है, बहुत बड़ी विस्मित तरीके से ये क्या है? उनका जन्म हुआ है, और लोगों को उन्होंने मुक्त कराया है। तो इसलिए आज हम इतना ही देखेंगे। तो कल हम देखेंगे कि बुद्ध के जन्म के लिए खुशियां देवलोक में मनाना, यानी कि देवलोक में जो खुशियां मनाई वो हम कल देखेंगे। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी के सुख हित के लिए आप सभी की इच्छा पूर्ण हो जाए, इसी मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु।